हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब तक हमने जो रूल पढ़े हैं, 10th रूल पढ़ने जा रहे हैं। 10th रूल में क्या है? भाषाओं के आगे और आल तथा बोध के आगे दा का प्रयोग किस प्रकार होगा, ये समझेंगे। तो वैसे तो भाषाओं के आगे दा का प्रयोग नहीं होता है। अगर होता भी है तो उनका अर्थ बदल जाता है, तो भाषा वो कहाँ से रह जाएगी। तो मैं बताता हूं, अगर हमें कोई भाषा लिखनी है, जैसे कि इंग्लिश, तो ये तो भाषा लिख दी, लेकिन बाय मिस्टेक हमने अगर इसके आगे दा लगा तो ये भाषा न रहकर ये एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अंग्रेज। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अंग्रेज। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? अंग्रेज। ठीक उसी प्रकार से अगर हम फ्रेंच द फ्रेंच लिखते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा फ्रांसीसी। लेकिन अगर इनके आगे हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं तब ये हमारी भाषाएं होंगी, तब इनका अर्थ होगा अंग्रेजी, फ्रेंच। लेकिन इनके आगे दा का प्रयोग करते हैं तो ये वहां के लोगों का बोध कराएंगी जिस देश की ये भाषा है। अगला जो रूल है, आल तथा बोध के आगे दा का प्रयोग। आल तथा बोध के आगे दा का प्रयोग अनिवार्य होता है, किंतु अगर आल और बोध के बाद ऑफ आया है तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी अगर ऐसा आया है ऑल ऑफ यू, तो यहाँ दा का प्रयोग नहीं होगा। अगर ऑल या बोध के बाद ऑफ आया तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। किंतु अगर हमें ऑफ नहीं लाना है तो हम दा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो अब हमें दा का प्रयोग जो है वो करना पड़ेगा। जैसे ऑल द men, both the friends। यहां इसका अर्थ है तुम सब, तुम दोनों। ऑल द men यानी सभी लोग, बोथ द फ्रेंड्स यानी दोनों मित्र। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अगर ऑल या बोथ के बाद ऑफ दिखे तब हमें दा का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अगर ऑल के बाद ऑफ ना दिखे, बोध के बाद ऑफ ना दिखे, तब हमें दा का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। फिर चलते हैं अगले रूल की तरफ। तो ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 11 क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं के आगे और सरनेम्स के आगे दा का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। ऐतिहासिक घटना कोई भी हो, उसके आगे दा का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि द वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे। तो ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इसलिए इनके आगे दा का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। तो आप भी ध्यान रखें, अगर कोई ऐतिहासिक घटना आती है तो उसके आगे दा का प्रयोग करना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, द
रिपब्लिक डे, द सेकेंड वर्ल्ड वार, और इसी में आगे है सरनेम्स के आगे दा का प्रयोग। जैसे कि हमारा सरनेम होता है, तुम्हारा सरनेम होता है, कुछ ना कुछ सरनेम होता है सबके नाम के पीछे। जैसे कि हमारा ले लीजिए तो हमारा ज्ञान वर्मा, हमारे पीछे क्या है, वर्मा। किसी का है शर्मा, किसी का है गुप्ता, किसी का है पटेल। तो ये सब क्या होते हैं, सरनेम होते हैं। अगर सरनेम के आगे दा का प्रयोग होता है तो वो परिवार के सारे सदस्यों के बारे में बोध कराता है। लेकिन अगर सरनेम के आगे दा का प्रयोग ना होकर सरनेम जहां यूज होता है वहीं करेंगे तो उसका अर्थ वही होगा। लेकिन अगर केवल सरनेम के आगे हम दा का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि परिवार का पूरा सदस्य, परिवार के पूरे सदस्य। जैसे कि अगर कहा जाए द शर्माज, शर्माज are going to a trip, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि शर्मा जी की फैमिली जो है वो एक यात्रा पर जा रही है। तो आप ध्यान रखें कि अगर किसी सरनेम के आगे दा का प्रयोग हुआ है तो उसका अर्थ ये है कि उसकी पूरी फैमिली यानी उसका परिवार। आई होप दा के सारे रूल समझ में आए होंगे। अगली वीडियो से आपको मिलेगा आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन के प्रयोग।